दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में राजनीति अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन मैं आज आपसे मुखातिब हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर और हरियाणा की राजनीति में खासकर कांग्रेस की राजनीति को लेकर, कांग्रेस को लेकर। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि पहले पटना के अंदर और उसके बाद में बेंगलुरु के अंदर कांग्रेस जो बेस बनी, 26 पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हुई और जिसको नामकरण दिया गया इंडिया, यानी कि सबको एक धड़े में, एक पाले में समायोजित करते हुए, जोड़ते हुए, और बताया ये जा रहा है कि जो इंडिया का जो नाम था ये राहुल गांधी की देन थी, राहुल गांधी की सोच थी इंडिया का नाम के पीछे। हालांकि और भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके अंदर अपना जो वक्तव्य है, जो अपना मत जरूर रखा होगा, लेकिन जो सूत्र बताते हैं, जो उस बंद कमरे की बैठक में थे, जो विभिन्न खबरियां चैनलों में आया कि इस महागठबंधन को इंडिया का नाम देने के पीछे जो दिमाग था, जो सोच था, वो राहुल गांधी की थी। तो मान लिया जाए कि राहुल गांधी इस समय पूरे देश के अंदर विपक्ष को लामबंद करने में लगे हैं सरकार के खिलाफ, यानी कि एक ऐसा मोर्चा तैयार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, खुद को भी तैयार कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं को भी तैयार कर रहे हैं, ताकि केंद्र की सरकार को चुनौती दी जा सके। केंद्र की उस सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, जो पिछले एक दशक से लगभग सत्ता में है, यानी कि 2014 में चुनाव हुए थे, भारी बहुमत से आए और 2019 में और बड़ी मेजॉरिटी मिली, और अब जो 2024 का चुनाव होगा इसके अंदर इंडिया के रूप में एक मोर्चा तैयार है जो एनडीए को चुनौती देगा। ये बात तो आप सभी को पता भी है, सभी देख भी चुके हैं। लेकिन बात ये है कि आखिर राहुल गांधी की जो ये सोच चल रही है, इसका असर हरियाणा के नेताओं पर क्यों नहीं आ रहा। हरियाणा के जो नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और चाहे वो दूसरे गुट के नेता जिसको पिछले दिनों नाम दिया गया SRK, शैलजा, रणदीप और किरण का। आपने एक यात्रा देखी होगी राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद एक यात्रा उनके नेताओं की ओर चली, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी खूब पैदल चले, लोगों के बीच में गए, कई प्रदेशों में गए और उन्होंने जानने की कोशिश की कि आम आदमी, जो आम व्यक्ति है, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं और उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। हाथ से हाथ जोड़ो में भी यही चल रहा है कि हाथ से हाथ जोड़ते हुए एक मुकाम तक पहुँचें, लेकिन ना भारत जोड़ो यात्रा का और ना हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का हरियाणा पे कांग्रेसियों पर कोई असर होता दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा चलते हैं, आज भी फरीदाबाद थे वो, पलवल और फरीदाबाद जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी थे, और बाकी जो हुड्डा साहब की जो टीम के नेता हैं, जो हुड्डा साहब के दल के गुट के नेता हैं कांग्रेस के अंदर, वो सब वहाँ मौजूद थे। पूरा लाव लश्कर था। हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई बाद में एक। तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, ये अपनी अलग डफली बजा रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। तो मान लिया जाए कि दीपक बावरिया, जिनको राहुल गांधी ने अपनी तीसरी आंख के रूप में, क्योंकि जो प्रभारी होता है वो तीसरी आंख होता है आला कमान का, तो दीपक बावरिया को तीसरी आंख बना करके राहुल जी ने भेजा हरियाणा के अंदर। गुजरात से भेजा गया, और गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे सत्ताधारी लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, क्योंकि विपक्ष के लोग भी गुजरात जो मॉडल चलता था प्रधानमंत्री जी का, उसको कहीं चुनौती देते हैं। और गुजरात मॉडल से, उसी गुजरात प्रदेश से दीपक बावरिया हरियाणा के प्रभारी के तौर पर कांग्रेस आला कमान की तीसरी आंख बनकर आए। दीपक बावरिया ने चंडीगढ़ में एक बैठक ली और बैठक से संदेश देने की कोशिश की गई कि हम साथ साथ हैं, यानी कि सारे कांग्रेसी इकट्ठे हैं। लेकिन उसके बाद से भी आप कहीं भी देख लीजिए कि कहीं भी आपको ना ये कांग्रेसी जुड़ते दिखते हैं और ना इनके हाथ से हाथ जुड़ते दिखते हैं। तो अगर पूरे देश में जहां मोदी सत्ता को, भाजपा की सत्ता को चुनौती देने की तैयारी है कांग्रेस के नेताओं की और कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के नेताओं की, तो क्या हरियाणा के बटे हुए कांग्रेसी उस चुनौती को, जो राहुल गांधी के लिए भी चुनौती है, उसको किस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे, किस सिरे तक चढ़ा पाएंगे। दोस्तों, जब भी राजनीति के अंदर बात चलेगी, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो सफलता निश्चित होती है।
कांग्रेस के लोग ये खूब कहा करते हैं, और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं करण सिंह दलाल, हमने पिछले दिनों में एक साक्षात्कार किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेसी एक होते तो 2019 में भी हम सत्ता में आ जाते। अगर टिकट बंटवारे में कोई ठीक ठाक सिस्टम बिठा लिया जाता तो ये स्थिति ना होती जो उनकी 31 तक रह गई थी। लेकिन आज कांग्रेसियों ने उससे कौन सा नया सबक ले लिया? आज भी अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये कहा जाए कि उनकी जूतियों में दाल बटती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इवन इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता खुलेआम बयान देते हैं। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कांग्रेस के जो उनके गुट के नेता कार्यकर्ता हैं वो उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करते हुए ये बताते हैं कि हुड्डा के अलावा कांग्रेस में कुछ है ही नहीं, यानी कि हुड्डा इज़ कांग्रेस। तो दूसरी तरफ चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हों, चाहे वो कुमारी सैलजा हों, चाहे किरण चौधरी हों, चाहे कैप्टन अजय यादव हों, चाहे और भी छोटे बड़े जितने भी नेता हों, वो अपने अलग दावे पेश करते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों उदय भान जी ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान, उन्होंने कहा था कि हुड्डा कार्यकर्ताओं के बहुत नज़दीक हैं। तो किरण चौधरी और कुमारी सैलजा ने बहुत तेज जवाब दिया था। कुमारी सैलजा का जवाब आया था कि कांग्रेस के अंदर किसी नेता के चेहरे पे नहीं, बल्कि कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस का जो सिंबल है हाथ, उसके नाम पर वोट मांगे जाएंगे। हालांकि बाद में उदय भान जी ने भी ये कहा, कुछ तलख अंदाज में उन्होंने ये भी कहा कि विधायक तय करेंगे कि सीएम कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा। और जब आज एक पुरानी कहावत है, हम जो देसी कहावत कही जाती है कि सूत न कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा, तो अभी तो चुनाव बहुत दूर है। चुनाव के अंदर सत्ता आना बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि जब तक आप सत्ता के नज़दीक नहीं पहुंच गए, जब तक आपके पास हरियाणा के अंदर 90 विधायक हैं, जिस पार्टी के पास 46 विधायक नहीं आएंगे या जिस गठबंधन के पास 46 विधायक नहीं होंगे, तो वो सरकार बनाने की बात तो बहुत दूर की बात रह गई। और ऐसे में जिस बात को मैं कह रहा हूँ कि ना सूत ना कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा, तो ये कांग्रेस के नेताओं पर भी ये उक्ति जो है, ये मुहावरा अगर हम ये कहें फिट बैठता है, तो इसके अंदर किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। बेहतर ही है इस बात में है, और ज़रूरी ये है कि अगर मान लिया जाए कि हरियाणा प्रदेश की जनता कहीं सत्ताधारी नेताओं से, सत्ता से, यानी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जो सरकार है उससे अगर कहीं निराश है, तो क्या कांग्रेस के लड़ते झगड़ते नेता उस प्रदेश की जनता को, जो अगर कहीं ये मान लिया जाए कि निराशा है, तो क्या उसे कोई अपना सुखद संदेश दे पाएंगे? आखिर कैसे जनता भरोसा कर लेगी उन पर कि जिनके अंदर की हर समय मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई चलती है, जहां कांग्रेस का आला कमान एक बहुत बड़ी कुर्बानी देकर विपक्ष के महागठबंधन का जो बेस बन रहा है। यानी कि आपने सुना होगा कि चाहे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की सहमति से ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आया होगा, जिसमें खड़गे साहब ने ये कहा था कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। एक त्याग की भावना से जो बयान दिया गया, लेकिन हरियाणा के नेताओं के लिए जैसे त्याग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो ज़रूरी है कि कांग्रेस आला कमान भी इनको देखे, और जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं ये खुद भी सोचें कि कहीं उस सपने को साकार होने से पहले धूमिल और ध्वस्त ना कर दें जो कांग्रेस आला कमान सोच रहा होगा। और कहीं ये सपना अगर हरियाणा की जनता के भी दिल में कहीं होगा कि वो अगर सरकार से उन्हें कहीं कोई निराशा हताशा है तो विपक्ष के पास जाएंगे। लेकिन ऐसा अगर इस प्रकार का विपक्ष होगा कि जिसके नेता एक ही पार्टी में रहते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए और सत्ता और ताकत के लिए लड़ झगड़ रहे होंगे, तो जनता के दिल और दिमाग में क्या संदेश जाएगा? चाहे वो भारत जोड़ो हो और चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो हो, यानी कि राहुल गांधी के जो बड़े अभियान हो, वो कामयाब तभी होंगे जब कम से कम ये हरियाणा के कांग्रेसी खुद को जुड़ता हुआ दिखाने में जनता को साबित कर पाएंगे, जनता को ये भरोसा दिला पाएंगे कि जैसे उनके नेता हैं, यानी कि राहुल गांधी हैं, कांग्रेस आला कमान है, हाथ से हाथ और भारत को भारत से जोड़ने की बात कर रहा है। अगर ये भी आपस में जुड़ के होंगे तो जनता में एक नया संदेश जा पाएगा। खैर, ये एक पार्टी की अपनी लड़ाई है। और वैसे एक बात अगर ये कहा जाए कि तो महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, सत्ता सबको प्यारी होती है, जो ताकत और राज होता है इसको देखकर दूर से ही लोग ललायित हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये भी कह दें कि भाई कांग्रेस के जो नेता हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बयान दाग रहे हैं, आजकल जो जुबानी जमा खर्च हो रहा है, तो बुराई तो उनमें भी नहीं है कोई, वो भी किसी सोच से होंगे, कोई महत्वाकांक्षा उनकी भी होगी। लेकिन महत्वाकांक्षाएं पूरी तभी हो सकती हैं जब आप जो एक निश्चित आंकड़ा होता है, जैसे हरियाणा के अंदर 46 का है, वहाँ तक पहुँचे
और वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि आप इकट्ठे होकर जनता को ये संदेश देने में कामयाब हों कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम हैं, हम तैयार हैं। और अगर इसी प्रकार से आप कांग्रेस के नेताओं का खासकर जो संदेश जा रहा है जनता के बीच में, यानी कि हुड्डा समर्थक ये कहते रहेंगे कि केवल हुड्डा ही सक्षम है, हुड्डा ही कांग्रेस हैं, तो जो दूसरे गुटों के नेता हैं वो हम साथ साथ हैं के अंदाज में 3 नेता हाथ से हाथ पकड़कर जब चलेंगे तो जनता के बीच में कोई संदेश स्पष्ट नहीं हो पाएगा और जनता कोई रुख भी नहीं बना पाएगी, कोई तय भी नहीं कर पाएगी। खैर ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स है और सोचना उनको है, लेकिन हमें जो दिखा वो बता दिया, आगे ही बताते रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।